ये इंटरनेट तो जंगली भेड़ियों का जंगल है। यहां पर शिकार करने के लिए एक से एक भेड़िया ताक पे रहता है, चाहे वो बड़े से बड़े फोन करके स्कैमर हो, या यूपीआई स्कैम करने वाले लोग, या कातिल हसीनाएं बन के ठगने वाले लोग। अभी मेरे साथ एक किस्सा उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक स्कैमर कातिल हसीना बन के मेरे पास आया और बड़े ही चालाकी से उसने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया, मतलब तुरंत धर दबोचा। क्या हुआ, मैं अपने इंस्टाग्राम को ऐसे ही देख रहा था, मैं देख रहा था कितने प्यारे प्यारे कमेंट और गालियाँ मुझे आई हैं हालांकि मैं गालियाँ इग्नोर ही करता हूँ, बड़ा अच्छे अच्छे कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक मैसेज आया, मैंने अपना अदर्स सेक्शन देखा, वहाँ पर एक लड़की का मैसेज था, हाय। मैंने सोचा अरे वाह, तो मैंने रिप्लाई किया हाय। हालांकि मैं लड़कियों को नहीं, जो भी सामने फ्रंट में मेरे को दिखते हैं अगर मैं देख लेता हूँ, तो जो मैंने मैसेज देख लिया मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, मतलब इनबॉक्स में देख लिया। मैंने कहा हाय, उसने कहा हाय हैंडसम। मैंने बोला अरे भाई क्या बात है, मैंने बोला हाय उसके बाद उसने अजीब तरीके से बात करना शुरू कर दिया, उसने किस इमोजीज भेजने लगे और मेरे सारे मैसेजेस को हर्ट करने लगी। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपके बारे में कुछ हिंदी अनुवाद करता हूं, इंग्लिश में थोड़ा अभद्र लगेगा, मैं आपके बारे में कुछ शरारती सोच रही थी। मैंने बोला शरारती सोच रही थी, नोटी सोच रही थी, जो भी है। मैंने बोला क्या मतलब है आपका। तो फिर उसने कुछ ऐसी वैसी बातें करनी शुरू कर दी। उसने बोला कि मैं बताना तो चाहती हूं लेकिन मैं बहुत शाय हूं। मेरा दिमाग खनक गया, मैंने मेरे बारे में कोई ऐसा शरारती क्यों सोचेगा भाई तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपको मेरी आईडी कहां से मिली। उन्होंने कहा कि आप बेटे सजेशन में आए थे। मैं वो सजेशन में, यार हमारी तो सजेशन में हम के भी आते ही नहीं किसी के। फिर मेरा दिमाग और ठनका, मैंने बोला फिर जब उन्होंने ऐसी बात करनी शुरू की, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी हैंडसम, हालांकि मैं इतना हैंडसम हूं नहीं जितनी तारीफ उन्होंने मेरी कर दी। उसके बाद वो उल्टी सीधी चीजें मुझे बोलने लगी। मैंने उनको कहा कि मैम आप मुझे फेक लग रहे हैं, ये फेक आईडी है। तो उन्होंने वीडियो कॉल की, जब उन्होंने वीडियो कॉल की इंस्टाग्राम पर तो काला दिख रहा था, कुछ नहीं, हम भी तेज हैं, हमने अंगूठा लगा रखा था फ्रंट कैमरा पे, हमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। तो बाद में उन्होंने कट कर दी। तो मैंने बोला देखा, पकड़ लिया ना, आप फेक हो। मैंने उससे बोला भाई आप कौन हो, ये जो भी आप स्कैम कर रहे हो पैसा लूटने के लिए, जो भी कर रहे हो यूपीआई स्कैम या जो भी कर रहे हो, या आप मुझे आईफोन बेचना चाहते हो, कुछ भी कर रहे हो बहला फुसला के, आपकी दाल बेटे नहीं गलेगी। तो बोले नो नो नो, मुझे ये पता था कि आप ये बोलोगे। तो मैंने कहा कि जो चीज मैं बोलूं आप उसे बोलकर भेजिए। अब अगर कोई असली इंसान होता, असली लड़की होती, हालांकि ये लड़की थी ही नहीं, ये कोई बहुत बड़ा स्कैमर था और वो मुझसे कुछ करवाना चाहता था। समझ गए आप मेरी बात, ठीक है। तो वहां पर मैंने कहा कि माय नेम इज डैश अभिषेक, या जो भी उनका नाम उन्होंने बताया था। तो उन्होंने वो मुझे तुरंत नहीं भेजा, उन्होंने वो मुझे 10 मिनट बाद भेजा। अब ये कैसी आवाज थी उनके गले से जो उनको 10 मिनट में निकाली, आप भी पता लगा सकते हैं और आपको पता चल भी गया होगा। उस महाशय ने, या जो भी वो व्यक्ति था, वॉइस चेंजर इस्तेमाल किया था, वॉइस चेंजर, ताकि वो अपने लड़के की आवाज को लड़की की आवाज बना सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी मॉडर्न वॉइस चेंजर्स हैं वो पकड़े जाते हैं, उसमें बहुत रोबोटिक जैसी आवाज आती है। तो मैंने सुनते ही पकड़ लिया, क्योंकि भाई साहब धंधा ही यही है अपना, हम इन्हीं को तो पकड़ते हुए आए हैं और काम ही यही है, पुराने दिन याद आ गए। मैंने सुना, मैंने सोचा अरे ये तो वो नहीं है भाई, ये तो कोई। मैंने बोला भाई आपको वॉइस चेंजर भी यूज करना नहीं आता, और हमारी तो बड़े ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है इनको पकड़ने में, मतलब असली काम करने में, कि हम अपनी आवाज बदलते हैं। हेलो, नहीं एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि हमारी आदत है, हम आवाज बदल लेते हैं। और जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो सारे, उनको ये स्कैमर को पकड़ना आता है, हम लोग उल्टा स्कैमर को स्कैम करते हैं भाई, हमारे तुम कहाँ पल्ले में आ रहे हो। तो ऐसे, हाँ ऐसे मैं आवाज निकाल लेता हूँ, हालांकि मुझे मिमिक्री का बहुत शौक है, तो और भी है, और इस वजह से भी मैं आवाज निकाल लेता हूँ। हाय, नहीं एक्चुअली ना मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैं कल कॉल करूँ तुम्हें। तो हम आवाज निकाल लेते हैं, लेकिन वो जो आवाज होती है वो पकड़ी जाती है। हमने पकड़ लिया, फिर बोला ओके फाइन, आई एम एंडिंग दिस हेयर बाय। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है मेरे भाई, बेट कुछ भी हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आईफोन दिखा के ही आपके पासवर्ड लिए जाए, आपका मतलब आपको स्कैम किया जाए, है ना। यूपीआई स्कैम हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं ना यूपीआई स्कैम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पैसों का लालच देके या यूपीआई स्कैम करके या आईफोन का लालच देके ही करें, या आपको लड़की, एक सुंदर लड़की का लालच देके भी फंसा सकते हैं। तो आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए। आपको किसी भी अननोन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसको आप जानते नहीं हो, और अपना कुछ भी डिटेल, कुछ भी डिटेल कभी भी किसी को मत दो। ये मत बताओ कहां रहते हो, कौन हो, क्या, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। आपको पता होगा OLX का बहुत स्कैम चला था। लोग आर्मी के लोग बन के आते थे और वो पैसा लूट लेते थे। यूपीआई का स्कैम चला था, उसके बाद आपके कंप्यूटर का स्कैम चला था, विंडोज का स्कैम चला था, विंडोज सपोर्ट स्कैम चला था, बिटकॉइन स्कैम चला था। बहुत सारे स्कैम है इस दुनिया में, और ये लोग अपडेट होते रहते हैं। आपको सुरक्षित रहना है तो आपको ऐसे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना। कोई भी अजनबी लड़की अगर आपको आकर ऐसे बोलती है कि भाई हम तो आपके बारे में बड़ा शरारती सोच रहे हैं, तो भैया आपको शरारती नहीं, समझदारी से सोच रखनी चाहिए और समझदारी से सोचना चाहिए। इनके पल्ले में बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाई ताकि मैं बता सकूं कि इस तरह की चीज़ें भी ऑनलाइन होती हैं और आपको इनसे बचकर रहना है। आपको किसी तरह से विश्वास नहीं करना है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि मैं आपको सुरक्षित कर सकूँ और बता सकूँ कितने तरह की धांधलेबाजी इंटरनेट पर चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आपको एक अच्छा हैकर बनाएंगे, आपको एक इथिकल हैकर बनाएंगे जो पूरे विश्व में एक लीगल प्रोफेशन होता है। उसको जरूर चेक करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि सागर भाई लड़की की आवाज़ भी निकालते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।